हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस गर्मी में वाइट पहनना किसे नहीं पसंद है। तो आज मैं वाइट इस कुर्ती के साथ आज एक मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है, जहाँ पर मैं पहले यूज़ करूँगी प्राइमर। और स्किन स्किन ना बिल्कुल भी प्रेप नहीं है, ऐसे कि क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग बहुत दिनों से ऐसे नहीं किया, और बिल्कुल भी अनइवन और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है स्किन का, तो ऐसा ही है। फिर भी देख लेते हैं कि इस तरह के मेकअप से कुछ भी फ़र्क होता है कि नहीं। तो चलो पहले मैं मार्स का प्राइमर अप्लाई कर लिया, और उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक कंसीलर। तो कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि वाइट कलर की कुर्ती के साथ अगर थोड़ा फ्लॉलेस लुक आ जाए तो अच्छा होगा। तो इसलिए थोड़ा फाउंडेशन, और फाउंडेशन के ऊपर मैं कंसीलर मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो इसलिए फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो ये फाउंडेशन अच्छी तरह से नेक पर भी मैं अप्लाई कर लिया है, और फेस को भी कवर किया है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ ऐसे बेबी पाउडर का यूज़। कभी कभी ऐसा लगता है ना, इतनी जल्दी जल्दी मैं मेकअप करती हूँ कि कभी कभी लगता है कि जैसे बर्तन को चमक रही हूँ। काली कोई बर्तन है और उसको मैं चमका रही हूँ ऐसे। जब कॉलेज में पढ़ती थी, धीरे धीरे सब काम करती थी, और अगर अभी जो टाइम है, इस टाइम में मेकअप भी बहुत जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा लिपस्टिक से ही ब्लश कर दिया मैंने, ब्लश का काम। और आज मैं कंट्रोल नहीं करूँगी, और इसी न्यूड लिपस्टिक को मैंने लिप्स पर भी अप्लाई कर लिया है। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, देखो मेरे हेयर पर भी फाउंडेशन अप्लाई हो गया है। तो इसे मुझे ब्रश के यूज़ से अच्छी तरह से रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने ब्लश की जगह लिपस्टिक का यूज़ कर दिया, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट काजल और वाइट लाइनर, आप जो भी बोल सकते हो। तो इस वाइट लाइनर की वजह से क्या होगा कि मैं जब ब्लैक कलर का आई लाइनर यूज़ करूँगी तो आइज़ थोड़ा बहुत लार्ज दिखेगा, वरना मेरा आइज़ तो बहुत ही छोटा छोटा है। तो इसलिए अब मैं करूँगी आईब्रोज़ को अच्छी तरह से। तो आईब्रोज़ पाउडर से मैं पहले स्टार्ट किया कि आईब्रोज़ पाउडर से आईब्रोज़ को अच्छी तरह से कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले जो लाइनर जेल है वो जेल थोड़ा अप्लाई करके उसके बाद मैं उसके ऊपर आईब्रो पाउडर अप्लाई कर दूँगी। क्योंकि क्या है, कभी कभी थोड़ा बोल्ड लुक या फिर अच्छी तरह से सब डिफ़ाइन करने का मूड रहता है। नहीं तो मैं ब्राउन कलर से भी आईब्रोज़ कर सकती थी, पर अभी जो है मूड है बहुत बोल्ड लुक लाने का, तो प्रोमिनेंट एक लुक लाने का। तो इसलिए मैं आईब्रोज़ को अच्छी तरह से पहले आईलाइनर और फिर आईलाइनर जेल और फिर आईब्रोज़ का जो पाउडर है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। और आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप फिक्सर का यूज़ कीजिए इस गर्मी के मौसम में, ताकि आपके मेकअप बिल्कुल ना फेड हो जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो स्वेट की वजह से। तो मैं अभी फिक्सर नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए। तो इस तरह से मैं आईब्रोज़ को अप्लाई कर लिया। आप चाहो तो स्टेंसिल के यूज़ से भी आप आईब्रोज़, दोनों आईब्रोज़ को सेम कर सकते हो, अगर आपका हेयर हाथ से सेट नहीं है। मेरा तो हाथ बिल्कुल भी सेट नहीं है, एक आईब्रोज़ ऊपर हो जाता है और एक नीचे हो जाता है, या फिर एक थिक हो जाता है एक थिन हो जाता है, ऐसा तो होते ही रहता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हाथ अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये सभी प्रैक्टिस का कमाल है। और यहाँ पर मैं आइज़ का जो अपर लिड है वो
अच्छी तरह से मैं कंसील कर दिया है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर। तो आई लाइनर का यूज़ मैं पहले लोअर लैश लाइन पर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपर लैश लाइन पर आईलाइनर का यूज़ करूँगी। तो मुझे जो मैं सोच रही थी कि एक स्मोकी आई लुक का भी वीडियो कुछ बनाऊं, ताकि मेरा वीडियो में स्मोकी लुक लाना आइस पर वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो शायद मैं स्मोकी लुक अगले वीडियोस में मैं लाऊंगी आइस के लिए। तो वैसे तो मुझे लिपस्टिक के बारे में, लिपस्टिक तो बहुत सारे शेड है, पर मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है मरून शेड और वाइन शेड और पिंक शेड। तो इसके अलावा मुझे और कोई शेड मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो आपने शायद नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों साइड का आईलाइनर अच्छी तरह से ड्रॉ हो सके। और यहाँ पर आईलाइनर जेल मैं अप्लाई कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं लिक्विड आईलाइनर भी यूज़ करूँगी, ताकि ये और भी थोड़ा प्रोमिनेंट दिखे। तो आप चाहो तो कोई भी जेल लाइनर आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का जो लाइनर एंड आईब्रो पैलेट है कंबाइन वो। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ आइस का एक अच्छी तरह से लुक देने के लिए। बट क्या होता है कि हर टाइम ना आपका मूड और हाथ दोनों आपका साथ नहीं देता है। तो इस वजह से थोड़ा गलतियाँ करते करते फिर सब कुछ ठीक हो गया कि आइस का मेकअप कैसा। अब मेरे आई शेडो पैलेट से ये वाला आई शेडो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और इस आई शेडो को ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो लोअर लैश लाइन पर भी में भी आप इस तरह की आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ना बहुत आई शेडो से ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत ईचिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्योंकि आई शेडो और आई लाइनर सभी प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से जो वॉश करने का और क्लीन करने के लिए करना होता है। और अच्छी तरह से मैं आईलाइनर को ड्रॉ कर लिया है। तो अगर अच्छी तरह से नहीं क्लीन होता है ना जब आप मेकअप रिमूव करते हो, तो वो रह जाता है और थोड़ा प्रॉब्लम आपका फेस करना पड़ता है उसके बाद। तो इसलिए मेकअप से ज़्यादा वाइटल पार्ट है मेकअप रिमूव अच्छी तरह से होना। तो आप देख सकते हो मेरा हेयर पर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई हो गया है, और थोड़ा हेयर ना अगर मैं कुछ भी बैंड नहीं यूज़ किया, हेयर बैंड, तो थोड़ा हेयर सामने चला आता है। और तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों आईलाइनर एक जैसे हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईज़ बहुत बड़ी लार्ज लग रही है, और आईलाइनर का जो मैं आईलाइनर पहनती हूँ उससे थोड़ा अलग मैं आज डिफरेंट तरीके से मैंने आईलाइनर पहना है कि आईज़ थोड़ा लार्ज दिखे। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि आँखों में थोड़ा अप्लाई हो गया। यही प्रॉब्लम है कि आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, मेकअप में भी बहुत गलतियाँ हो जाता है। तो ऐसा है कि अब मैं लिप्स का मेकअप कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा मेकअप, तो कंप्लीट हो चुका है। और मस्कारा तो मस्ट है। आप चाहो तो आईलाइनर सॉरी आईलैशेस भी पहन सकते हो। तो मैंने मस्कारा से ही काम चला लिया। तो देख रहे हो मेकअप अच्छा ही होगा, और
हेयर का कुछ करना पड़ेगा। जैसे हेयर को अगर क्लिप करती हूँ तो मेरा फेस ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसलिए ऐसे हेयर स्टाइल अगर रखूँगी तो मैं ऐसे दिखूँगी। ऐसे इयररिंग्स मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से परचेज़ किया था या फिर मेला से परचेज़ किया था, तो बहुत ही कम प्राइस का था ये। तो यही मैं इस कुर्ती के साथ, और इसके साथ मैं इस बिंदी पहनना पसंद करूँगी। और ये दुपट्टा, जो कुर्ती के साथ दुपट्टा लेने से बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। तो मैं वाइट के साथ वाइट दुपट्टा ही लिया है यहाँ पर, और कुछ ऐसी दिख रही थी मेकअप के बाद, और ऐसे क्लिप लगाने के बाद बालों पे। तो फिर मैं सोचा नहीं, मैं ऐसे हेयर स्टाइल में ही अच्छी लगूँगी, तो मैं क्लिप हटा दिया और ऐसे हेयर स्टाइल में ही आ गई। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी बहुत सारे नए नए लुक और नए नए रिव्यूज़ लेकर मैं आ रही हूँ, और मुझसे जुड़े रहिए। और आप लोगों के ढेर सारा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।